बिहार के कैमूर जिले में एक ऐसा रहस्यमय मंदिर मौजूद है जहां बकरे की बलि तो दी जाती है, लेकिन बलि की कुछ देर बाद ही बकरा एक बार फिर से जिंदा हो जाता है और उछल कूद करने लगता है। यह चमत्कार किसी खास दिन नहीं बल्कि रोज होता है और कैमरे के सामने होता है। दोस्तों, यह अद्भुत मंदिर कैमूर पर्वत की पवरा पहाड़ी पर 608 फीट ऊंचाई पर स्थित है, जिसे मां मुंडेश्वरी के नाम से जाना जाता है। यहाँ प्राप्त शिलालेख के अनुसार यह मंदिर 389 ईस्वी के आसपास का है, जो इसके प्राचीनतम होने का सबूत है। कहा तो यह भी जाता है कि आप माता की मूर्ति पर अधिक देर तक अपनी दृष्टि टिकाए नहीं रख सकते हैं। साथ ही मंदिर परिसर में एक पंचमुखी शिवलिंग भी है, जो दिन के 3 पहर अपना रंग बदल लेता है। यहाँ ये सब क्यों और कैसे होता है, चलिए जानते हैं। इस मंदिर को शक्तिपीठ भी कहते हैं, जिसके बारे में कई मान्यताएं प्रचलित है, जो इस मंदिर के विशेष धार्मिक महत्व को दर्शाता है। यहाँ कई ऐसे रहस्य मौजूद हैं जिनसे ये दुनिया अब तक अनजान है। दरअसल यहाँ प्राचीन काल से बकरे की बलि तो दी जाती है, लेकिन उसका रक्त नहीं बहाया जाता है। यह बेहद ही रहस्यमयी प्रक्रिया है। पूजा होने के बाद बलि देने के लिए बकरे को मंदिर के भीतर माता के सामने लाया जाता है। बकरी को माता के सामने लाने के बाद मंदिर के पुजारी बकरी के चारों पैरों को मजबूती से पकड़ लेते हैं और माता के चरणों में स्पर्श करने के बाद मंत्र का उच्चारण करते हैं। बकरी को माता के चरणों के सामने लेटाकर उस पर पूजा किया हुआ चावल छिड़कते हैं। जैसे ही वह चावल बकरे पर गिरता है, बकरा अचानक हरकत करना बंद कर देता है। यह देखकर किसी के भी हैरानी का ठिकाना नहीं रहता कि जो बकरा अब तक हाथ पैर बांधने के बाद भी छटपटा रहा था, वो अचानक बेहोश कैसे हो गया। कुछ देर तक बकरा ऐसे ही बेहोश पड़ा रहता है। जब पुजारी फिर से कुछ मंत्र पढ़ते हैं और माता के चरणों में पड़े फूलों को फिर से बकरे के ऊपर फेंकते हैं, तो वह बकरा ऐसे जागता है मानो कि वह नींद से जागा हो। इस तरह से बकरे की बलि की प्रक्रिया पूरी हो जाती है और किसी की जान की हानि नहीं होती। यह इस बलि की सबसे बड़ी विशेषता है। इस बलि में बकरे को चढ़ाया जाता है, लेकिन उसकी जान नहीं ली जाती है। हालांकि ये सब कैसे होता है, इस रहस्य को आज तक कोई नहीं समझ पाया है। कहते हैं कि इस मंदिर में माता के स्थापित होने की कहानी भी बड़ी रोचक है। मान्यता के अनुसार इस इलाके में चंड और मुंड नाम के राक्षस रहते थे, जो लोगों को प्रताड़ित करते थे। इनकी पुकार सुन माता भवानी पृथ्वी पर आई और इनका वध करने जब माँ यहाँ पहुँची तो सबसे पहले चंड का वध किया और उसके निधन के बाद मुंड यहाँ युद्ध करते हुए इसी पहाड़ी पर छुप गया। लेकिन बाद में माता ने वहाँ पहुँचकर मुंड का भी वध कर दिया था। इसके बाद यह जगह माता मुंडेश्वरी देवी के नाम से प्रसिद्ध हुई। इस मंदिर के अंदर एक और ऐसा चमत्कार होता है जिसे देखकर आप भी हैरान रह जाएंगे। गर्भगृह के अंदर पंचमुखी शिवलिंग मौजूद है, जिसकी भव्यता अपने आप में अनोखी है। दावा किया जाता है कि महादेव की ऐसी प्रतिमा भारत में बहुत कम पाई जाती है। इसी मूर्ति में ऐसा रहस्य छुपा हुआ है जिसके बारे में कोई नहीं जान या समझ पाया। मंदिर के पुजारी की माने तो ऐसी मान्यता है कि मूर्ति का रंग सुबह, दोपहर और शाम को अलग अलग दिखाई देता है। कब शिवलिंग का रंग बदल जाता है पता भी नहीं चलता। इस पहाड़ी पर कई पत्थर और स्तंभ बिखरे हुए हैं, जिनको देखकर लगता है कि उन पर श्री यंत्र, सिद्ध यंत्र, मंत्र उकेरे गए हैं। जैसे ही आप मंदिर के मुख्य द्वार पर पहुंचते हैं, वातावरण पूरी तरह से भक्तिमय लगने लगता है। सीढ़ियों के सहारे मंदिर के दरवाजे पर पहुंचने के साथ ही पवरा पहाड़ी के शिखर पर स्थित मां मुंडेश्वरी भवानी मंदिर की नक्काशी अपने आप में मंदिर को अलग पहचान दिलाती है। मंदिर कितना प्राचीन है और मंदिर में रखी मूर्ति कब और किस तरह के पत्थर से बनी है, यह सब बातें मंदिर में प्रवेश करने से पहले एक शिलालेख पर अंकित है। इस पर साफ साफ लिखा है कि मंदिर में रखी मूर्तियां उत्तर गुप्त कालीन हैं और यह पत्थर से बना हुआ अष्टकोणीय मंदिर है। मंदिर के अंदर प्रवेश करने के बाद मंदिर के पूर्वी खंड में देवी मुंडेश्वरी की भव्य व प्राचीन मूर्ति मुख्य आकर्षण का केंद्र है, जहां मां 12 ही रूप में विराजमान है और जिनका वाहन वहिष है। मंदिर में वैसे तो साल भर भक्त आते रहते हैं, लेकिन नवरात्र के मौके पर मंदिर में बड़ी संख्या में भक्त पहुंचते हैं और माता की भक्ति में डूब जाते हैं। सोमवार को भगवान शिव की आराधना करने के लिए भी यहाँ भारी संख्या में श्रद्धालु पहुँचते हैं। तो मित्रों, आपको आज का ये वीडियो कैसा लगा, अपनी राय कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो पसंद आया हो तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। हर हर महादेव।